हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इश्यूज सिंप्लीफाई। तो आज मैं आपके सामने शील्ड आईएएस की रैपिड रिवीजन बुक पॉलिटी से कुछ इश्यूज़ लेके आ रही हूँ जिनको हम सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे। उनमें से जो पहला टॉपिक है हमारे सामने वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो आपने ये टर्म्स काफ़ी टाइम न्यूज़ में सुने होंगे। तो इनमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, ये तीनों एक दूसरे से क्यों अलग है? काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है तीनों को देख के कि लगता है कभी कभी एक ही है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस है ऑब्वियसली, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू जैसे नाम से बहुत क्लियर है, जब जुडिशरी रिव्यू करती है, रिव्यू का करती है, कानूनों को रिव्यू करती है। जो भी गवर्नमेंट कानून लाती है, ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी बिल आता है उसको रिव्यू जब जुडिशरी करती है, उसको देखती है कि वो कितना लीगल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू करना। ये क्यों करती है जुडिशरी? टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13, 32 और 226 इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में आपने आई एम श्योर पढ़ लिया होगा, जिसमें ये लिखा गया है कि कुछ भी ऐसा कानून आता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है कि ये वैलिड है कि नहीं, कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं? वो जुडिशरी डिसाइड करती है अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका सोर्स है जुडिशियल रिव्यू की पावर का। इसका अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू मतलब बहुत सारी चीज़ें की गई हैं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, लेकिन जो फेमस एग्जाम्पल है वो है स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। तो ये सेक्शन 66A आईटी एक्ट 2000 बहुत फेमस रहा है, क्योंकि इसमें क्या था, इस सेक्शन में ये बोला गया था कि अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू कुछ भी ऐसा किसी को भेजते हो जो कि ऑफेंसिव है, जो कि डेरोगेटरी है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा। अब ऑफेंसिव क्या है, डेरोगेटरी क्या है, इसको डिफाइन अच्छे से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसके मिसयूज़ के चांसेस क्या मिसयूज़ काफ़ी हो रहा था इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, ये ना फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसको हटा दो। और उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि अब ये नहीं है, इसकी मान्यता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। अब होता है जुडिशियल एक्टिविज़म। क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज़म? जैसे नाम से क्लियर है कि जब जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है, फॉर सोशल जस्टिस, तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी में जस्टिस के लिए किया जाता है। जुडिशियल एक्टिविज़म कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं मेंशन नहीं है, मतलब जैसे जुडिशियल रिव्यू तो मेंशन है ना आर्टिकल 13, 32 एंड 226 में, पर जुडिशियल एक्टिविज़म कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जुडिशरी ने ही खुद इन्वेंट किया है, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए। इसमें जजेस की पब्लिक ओपिनियन होती है। तो जैसे किसी ने PIL डाल दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दी कि ये इशू हो रहा है, तो जुडिशरी ने बोला, जजेस ने बोला कि हाँ मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो इसको रोको। जैसे कि दिल्ली में पटाखों पे बैन लगा दिया था कि नहीं, पटाखे नहीं फोड़ने, पोल्यूशन बहुत होता है, तो बैन लगा दो, तो वो जुडिशियल एक्टिविज़म का पार्ट होता है। या फिर कि पब्लिक में स्मोकिंग नहीं करनी, उसको प्रोहिबिट कर दो, वो भी जुडिशियल एक्टिविज़म का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच जैसे नाम से ऑब्वियसली क्लियर है कि जब जुडिशरी अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती है, जब व्हेन द जुडिशरी ओवरस्टेप्स द पावर गिवन टू इट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी की पावर्स डिफाइंड है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी की अलग है, लेजिस्लेचर की अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है। तो जब जुडिशरी ओवरस्टेप्स द पावर गिवन टू इट या इंटरफेयर विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? जुडिशियल ओवररीच के साथ पहली प्रॉब्लम यह है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। सबको अलग अलग काम दिए गए हैं तो वही करने चाहिए ना, तो आप लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये भी कि हमारी डेमोक्रेसी के कुछ
स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, उनमें सब हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर जुडिशरी दूसरों के काम में भी इंटरफेयर करेगी तो वो जो पिलर्स हैं वो हिल जाएंगे, ठीक है, और वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। एक और जो क्रिटिसिज्म इसका ये है कि ये बोल के कि अगर जुडिशरी हमेशा लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर करेगी या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेगी जो काम लेजिस्लेचर का है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है ना गवर्नमेंट से वो हट जाएगा कि भैया गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं, जुडिशरी ही सब कुछ करती रहती है। तो वो चीज़ जो ट्रस्ट होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए भी जुडिशल ओवररीच को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसमें हाँ ये एग्जाम्पल्स भी हैं, पर उसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो है नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। जो 99th अमेंडमेंट आया था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया जा रहा था, उसको भी जुडिशरी ने ये कह के हटा दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, तो इसको नहीं लाया जाएगा। तो वो भी जुडिशल ओवररीच का एक एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पूछा जा सकता है तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तीनों के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।